मुझे लगता है कि हिंदुइज्म बेटर है इस्लाम से इन माय पर्सपेक्टिव। की बात तो ये है कि आपने खुद भी सनातन धर्म नहीं पढ़ा मगर गलत कहने में जोर दे रहे हैं। आप मनुस्मृति पढ़िए, किसी बुनियाद पर उसको गलत कहिए। क्या वो वेद से विरुद्ध? हिंदुइज्म में क्या होता है कि आपको एक अच्छे कर्म करने, चाहे यानी पूजा सोचना आप नहीं है, छोड़ दो। सोचे बिना कर्म किया जाता है। अगर 5 वक्त नमाज पढ़ रहा है और बाहर आकर झूठ बोलता है, चोरी करता है, धोखा देता है, तो जान लो कि उसने इस्लाम धर्म का पालन नहीं किया, ना उसके कर्म अच्छे हैं। वो कितनी ही नमाजें क्यों ना पढ़ता हो, उसकी नमाजें लपेट कर उसके मुंह पर मार दी जाएंगी कि पकड़ अपने। दिया जी। जी, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। जी के सर जी कैसे हैं? अमीर अमीर भाई कैसे हो? तो बिल्कुल ठीक हूँ सूर्या भाई, आप सुनाएं। ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन क्या, जो भी मतलब मेरा जो कमेंट है टॉपिक के ऊपर ही है। तो मुझे लगता है कि हिंदुइज्म बेटर है इस्लाम से इन माय पर्सपेक्टिव। सपोज कि मतलब जैसे जो हिंदुइज्म है वो कर्म के बेस पे काम करता है, और जो आपका इस्लाम है वो एक बिलीव के ऊपर काम करता है कि मैंने 5 नमाज पढ़ ली, मैंने अल्लाह को याद किया, और आपके जो पूजा के जो भी विधि विधान है आप उसको फॉलो करते हो और आप सोचते हो कि आपको अच्छी आखिरत मिलेगी। बट हिंदुइज्म में क्या होता है कि आपको एक अच्छे कर्म करने, चाहे यानी पूजा सोचना आप नहीं है, छोड़ दो। सोचे बिना कर्म किया जाता है। मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे को अभी 2 मिनट नहीं दो नहीं, मैं पहले। ये समझाऊं। आपने कहा इस्लाम में ये होता आप है मेरे को कि 2 मिनट नमाज दो पहले, पढ़ो, मेरी मैं जबकि बात करने जबकि दूँ, फिर आप जो मर्जी नहीं बोलो। नहीं, देखिए देखिए, मेरी आदत ये होती है, मैं स्टेप बाय स्टेप। अभी 1 मिनट मुझे ये मौका ब्रेक हो दीजिएगा थोड़ा। जाएगा, मैं आपसे बात बोल देता हूँ, फिर सबको समझ में आ जाएगी तो बात मैं क्या कहना एक मिनट जरा, 1 मिनट जरा मुझे बात एक रख ले, जो आपने जुमला बोला है उस पे बोल लूं, फिर आप अपनी बात रखिएगा। आपने कहा जी इस्लाम से बेहतर हिंदुइज्म है। क्यों जी? क्योंकि इस्लाम, हिंदुइज्म कर्म पे काम करता है और इस्लाम बिलीफ पे काम करता है। कैसे जी? इस्लाम में मुसलमान ये मानते हैं कि जी नमाज पढ़ ली, रोजे रख लिए, इबादत कर लिए, चीजें कर ली तो उनको निजात मोक्ष मिल जाएगा, जबकि हमारा कर्म पर है। तो वो जो नमाज पढ़ी है वो क्या है? वो दिमाग के अंदर मैं पढ़नी है। वही वही चीज जो बता नेक रहा हूँ, काम करने हैं वो मैं दिमाग बता के रहा अंदर हूँ करने आपको। हैं। हाँ जी, मैं बता तो रहा हूँ आपको, अब समझ के दे हाँ, दो। जी जी ठीक है, जी। कर्म का मतलब ये मेरा ये नहीं है कि आप नमाज पढ़ना एक कर्म हो गया। हमारे हिसाब से कर्म करना किसी का भला करना होता है, या किसी के हाँ, काम आना होता है तो बेसिकली। हमारे ठीक है, हिसाब से नमाज हमारे पढ़ने से मैं हिसाब किसी से का काम नहीं आता। हमारे हिसाब से नमाज पढ़ना ही सिर्फ कर्म नहीं है। फर्क यही तो है। आपने यानी एक स्ट्रॉ मैन इसे कहते हैं, इसी को ही कहते हैं कि आप एक ऐसी कंडीशन को, ऐसी अंडरस्टैंडिंग को हमारे ऊपर थोप रहे हो जो हम मानते ही नहीं है। हमने कब कहा है कि कर्म सिर्फ, हमारे नजदीक कर्म कहते हैं आमाल सालिहा। आमाल सालिहा, कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इन औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल लदीना आमनु व आमिलुस सालिहात। अमले सालिह का पता है आपको किसे कहते हैं? पता है आपको? नहीं नहीं, मेरे को नहीं पता। हाँ, तो फिर इस्लाम पर जजमेंट न दें जब तक आपको पता नहीं कि इस्लाम मेरी में बात अमल को आप साले का सुनिए, तरीका कार क्या है। मैं बात बता रहा हूँ आपको आपको। पता ही नहीं है तो 2 बात मिनट सुनूं देंगे तो क्या मैं मैं? आपकी बात क्लियर कर देता हूँ ना। जी। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ, सपोज पहले अमले साले को ले लेना ताकि आपको पता चले आप गलती कहाँ कर रहे हैं। अगर तो वाकई आप सीखना चाहते हैं इस्लाम की, क्योंकि आपने कहा मुझे नहीं पता, तो फिर मुझे पूछें कि आप बता दें। ये बताने में, इसमें लज्जा क्या है? कुछ शेम नहीं होनी बता दें चाहिए मेरे को, मुझसे। हाँ बता दें, मेरे को कोई दिक्कत हाँ, नहीं है। जबरदस्त जबरदस्त, थैंक यू। ताकि आपको पता चले कि जब इस्लाम और हिंदुइज्म का कंपैरिजन कर रहे हैं तो आपको टर्मिनोलॉजीज की अंडरस्टैंडिंग हो, तभी आप कंपैरिजन कर पाएंगे। अब सुने, अमले सालेह, सालेह सुलह से निकला है, स्वाद लाम हा, इसका मतलब होता है ठीक ठीक काम। वो सब काम जो समाज की ठीक करते हों, उसके पक्ष में हों, मनुष्यवाद की हानि ना करते हों, उनको कहा जाता है अमल सालेह। सलह यानी मिसाल के तौर पर अरबी जुबान में अगर मैंने मिसाल के तौर पर एक मोबाइल खराब हो गया, उस मोबाइल को ठीक करना होता है तो उसको बोला जाता है सलह। युस्लह, युस्लहल हातिफ, ये युस्लहल मोबाइल। किसी मोबाइल को ठीक करना, किसी समाज के अंदर रिपेयर करना, उसको कहते हैं सलाह। इस्लाह भी उसी से निकला है। इस्लाह कहते हैं रिफॉर्म। इस्लाह का मतलब होता है रिफॉर्मर, मुस्लिह को कहते हैं रिफॉर्मर, उसी से निकला अमले सालेह। तो अमले सालेह की ट्रांसलेशन होगी कि इस्लाम हर उस चीज को अमले सालेह कहता है जो समाज से हानि को दूर करते हों और मनुष्य जाति के पक्ष में काम करते हों, उसकी बेहतरी के लिए, उसको कहते हैं अमले सालेह। अब मुझे बताओ, कर्म और अमले सालेह एक डेफिनेशन में आए कि नहीं आए? लग तो रहा है। हाँ, ये है कमाल।
तो इसीलिए अब नई चीज लेके आए, क्योंकि हमारे नजदीक कर्म सिर्फ नमाज पढ़ना नहीं है, पार्ट ऑफ इट है। जैसे मिसाल के तौर पर कोई बंदा ईश्वर से प्रार्थना करता है, पार्ट ऑफ कर्म, पार्ट ऑफ धर्म। कर्म कांड किसे कहते हैं? यही है, धर्म पर चलने को। उस धर्म में ईश्वर की प्रार्थना, उसकी उपासना, उसके दिए हुए प्रायश्चित धर्म को पालन करना, यह भी कर्म है। यानी धर्म पर प्रैक्टिस करना, उसको कहते हैं कर्म। अब वो धर्म सिर्फ मंदिर तक नहीं है, वो पूरे समाज में है। ऐसे ही इस्लाम में कर्म सिर्फ मस्जिद तक नहीं है, पूरे समाज में है। इससे मुझे नहीं पता चलता कि इसमें कॉन्ट्रडिक्शन कैसे, ये तो बिल्कुल पैरेलल चल रहे हैं। ये सिर्फ गलती पड़ती है सूर्या भाई अंडरस्टैंडिंग के ऊपर, क्योंकि आपको लगा आप ऐसे मुसलमानों से मिले जो कहते हैं जी इस्लाम में दीन कहते हैं जी नमाज पढ़ने को फलाना कहते हैं। नहीं नहीं नहीं, वो गलत है। मैंने आपको आयत दे दी, वो गलत है। ठीक है ना जी, बहुत शुक्रिया। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, फिर आप मेरे को बताना कि किस तरह से अप्लाई होती है आपकी आयत। जी 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 जरूर। सपोज करो कि एक दो पड़ोसी हैं, एक मुसलमान है एक हिंदू है। एक मुसलमान भाई है, वो अपने सारे जितने भी इस्लाम के अच्छे चीजें बताई गई कि ये फॉलो करोगे तो आप जन्नत जाओगे, वो करता है। और उसका काम क्या है बेसिकली, वो रोज बकरे काटता है और कसाई है, वो काट काट के जो भी जितने भी एनिमल आपके हलाल हैं वो काटता है, बेचता है, काटता है, बेचता है, ठीक है। और वो अपने सारे जितने भी उसके अच्छे वो मतलब अमाल है वो पूरे कर रहा है इस्लाम के तौर से, और उसे पता है कि भाई वो तो जन्नत जाएगा। दूसरी तरफ हिंदू है, वो जितने भी जानवर उसके बीमार पड़ते हैं वो उसको डॉक्टर की तरह ठीक करता है, उसका इलाज करता है, वो उसका पेशा है। एक कसाई है और एक डॉक्टर है उसी जानवरों का, ठीक है। बट वो हिंदू है, बट वो अपने पूजा अपनी अपनी विधि विधान से करता है, वो अपना शिरक करता है, जो भी मर्जी करता है वो अपने हिसाब से करता है। दोनों मर गए एक दिन। एक गया जन्नत मुसलमान, उसको तो वो बकरे काटे, बेचे, खाए, मारा पीटा, सब कुछ किया और वो पहुंच गया जन्नत। एक उन्हीं बकरों को ठीक कर रहा सुबह शाम, उनका इलाज करके अपना पेशे से काम कर रहा, वो पहुंच गया क्या कहते हैं आप में नरक। तो ये बात मुझे समझ में नहीं आती इस्लाम में, ये हाँ, किस मैं तरह से। समझाता हूँ। अब आप एक उदाहरण मैं देता हूँ, एक उदाहरण आपने दिया ना, अब जो मैं जी जी उदाहरण दूंगा वो आपके इस उदाहरण का उत्तर भी होगा और आपसे एक प्रश्न भी होगा, ठीक है ना। यही दो मुसलमान हैं, वो जो बकरे काट रहे हैं सारा कर रहा है, ठीक है। वो मनुस्मृति के अध्याय 5 के अनुसार मोक्ष पा ही नहीं सकता, मगर वही सनातनी जो है वो धर्म का पालन कर रहा है, उसको मोक्ष मिल गया। ये भी पक्षपात है, जबकि वो अच्छे काम कर रहा है। सिर्फ अंतर क्या है कि आप वो बकरे काट रहे हैं, मगर यहां इस्लाम के अंदर अंतर क्या है कि आप शिरक कर रहे हैं। तो फिर बैलेंस तो फिर वही हो गया। आपके उदाहरण के मुताबिक, एक विचारधारा के मुताबिक मुसलमान इस्लाम के मुताबिक स्वर्ग में जा रहा है और जो हिंदू है वो नरक में जा रहा है। मगर जब मैं हिंदुइज्म की सनातन धर्म की विचारधारा देखता हूं तो मनुस्मृति 5वें अध्याय के मुताबिक उसको नरक मोक्ष मिलता नहीं है, वो नरक में सड़ता है, बल्कि जीवन मरण और मृत्यु और जीवन के चक्कर काल में फंस कर रह जाता है। कौन? मुसलमान। सिर्फ किस लिए कि बकरा काट दिया। मगर वही हिंदू वो मोक्ष पा लेता है। तो तो बकरा पक्षपात तो फिर काटना भी हो गलत गया। बात, काटना तो काटना गलत बात हुई ना। हाँ, तो इसी तरह इस्लाम में मूर्ति पूजा करना गलत बात है, तो गलत दोनों में बराबर हो गया। तो हाँ, अब यही मैं तो आपको फर्क एक नहीं चीज समझाता हूँ। यही तो फर्क नहीं कर पा रहे। जो चीज गलत है उसको आप गलत नहीं बोल रहे हो, जो चीज का कोई मैटर नहीं जो करता चीज वो कैसे एग्जैक्टली सही तो हो। जो चीज गलत है आप भी उसको गलत नहीं बोल रहे, जबकि आपके धर्म में भी मूर्ति पूजा को निषिद्ध किया गया है। अब मेरी बात सुना जरा, एक चीज याद रखें जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो ये है, स्वामी विवेकानंद जो इतने बड़े स्कॉलर गुजरे हैं, और इस वक्त ये जो सब कॉन्टिनेंट है इसके अंदर सनातन धर्म को रिवाइव करने में पॉलिटिकल लेवल पर, सोशल लेवल पर उनका बहुत बड़ा काम है। गोरों ने भी स्वामी विवेकानंद को माना है। वेस्ट के अंदर से जो बड़े बड़े ओरिएंटलिस्ट थे, जो संस्कृत मैक्स म्यूलर टाइप, ये वो बड़े बड़े, वो सब स्वामी विवेकानंद की इसका सम्मान किया करते थे। वो बंदे अपने कंप्लीट वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंद में लिखते हैं कि प्राचीन काल में भारत में मांस भक्षण किया जाता था। वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है, जो कि जे एल शास्त्री की छपी हुई है, बीजेपी की ऑफिशियल वेबसाइट पर पड़ी है। उसका अनुवाद करते हुए लिखते हैं कि श्री राम और श्री लक्ष्मण जी जब माता सीता के साथ वनवास में निकले थे तो जंगल में हिरण का शिकार कर उसको खाया करते थे। इससे पता चलता है कि मांस का भक्षण इवन मनुस्मृति के अध्याय 5 के अंदर, और श्लोका पढ़ लें आप 30 से 37, यानी 7 श्लोका पढ़ेंगे, उसमें जो मांस भक्षण आदि हैं उनका प्रमाण मिलता है, और जो अभेक्ष हैं जिनको नहीं खाना उनका प्रमाण मिलता है। तो वेद के अनुसार अगर मांस का भक्षण किया जाए तो वो निषिद्ध नहीं है, कतई निषिद्ध नहीं है। ऐसी सूरत में वो पाप भी नहीं होगा। इसीलिए मनुस्मृति के अध्याय 5 श्लोका 30 के अंदर लिखा है कि जो मनुष्य
ऐसा मांस खाता है जो वेद के अनुसार है, वो दुष्ट काम नहीं और उसमें कोई दोष भी नहीं। ये मनुस्मृति में लिखा है, ठीक है। अब मेरा कहने का मकसद ये है, हिंदुओं ने मूर्ति पूजा को बहुत फरोग दे दिया, जो कि वेद से बिल्कुल निषेध थी। अच्छा, वेद में उसका दूर दूर से कोई ताल्लुक नहीं, और उससे हटकर एक ऐसी चीजों को अपना लिया और उनको धर्म मानना शुरू कर दिया कि जी हम वेजिटेरियन हैं। जबकि अभी भी हिंदुओं के अंदर मांस, साउथ इंडिया के अंदर मांस खाया जाता है, हिंदू खाते हैं। क्या उनको मोक्ष मिलेगा? वो तो हिंदू हैं, वेदास की परंपरा को भी मानते हैं, हवन भी करते हैं, मूर्ति पूजा भी करते हैं, मगर सिर्फ मांस खाते हैं। क्या मोक्ष मिलेगा? बताएं मुझे आप, आपके उदाहरण के मुताबिक। नहीं तो नहीं, बकरे बिल्कुल काटते नहीं हैं। मिलेगा। जिस जो जो किसी को नुकसान पहुंचाएगा उसको नहीं मिलेगा किसी भी कीमत पे, चाहे नहीं, वो जिस धर्म को मानता हो। ये आपको साबित करना है शास्त्रों से कि जो धर्म शास्त्रों के अनुसार दिए गए ऑप्शंस दिए गए हैं कि जिसका मांस आप भोजन कर सकते हैं, जिस मांस को, उसका निषेध कहीं से आप साबित करें। ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। वो आपको कहीं से भी नहीं मिलती। जैसे मैंने स्वामी साहब का जिक्र किया, वाल्मीकि रामायण का जिक्र किया, इस तरह बहुत सी आपको मिसालें मिल जाएंगी। तो ये है मिसाल के तौर पर, अभी मैं फोन से हूं, इवन यजुर्वेद का पूरा अध्याय स्वामी शंकराचार्य जी राम जी जो हैं, उनका किया हुआ अनुवाद, वो उसके यानी उस अध्याय के मुकदमे के अंदर उसकी भूमिका लिखते हैं, और लिखते हुए उसका क्रक्स निकाल कर कहते हैं कि इन इन जानवरों को जिन जिन देवताओं के लिए खास किया गया है, उनके आगे बलि दी जाती थी और उनके लिए रखा जाता था। फिर आगे ट्रांसलेशन करते हुए वो कहते हैं कि यजुर्वेद के अंदर एक मंत्र है जिसका अनुवाद उन्होंने किया, और वो कहते हैं कि अगर जो कसाई होता है, बुचर, वो किसी बकरे की बलि करता है, तो बकरी काटने के बाद जो गोश्त उसकी छुरी के साथ लगा रह जाता है, जो उसके नाखूनों में रह जाता है, जो गोश्त मक्खियां उचक के ले जाती हैं, यहां तक लिखा है जो मक्खी जो गोश्त है, वो भी हम ईश्वर के आगे उसको वो प्रस्तित होता है, उसके आगे वो पहुंच जाता है। तो अगर किसी जानवर को हानि पहुंचाना अधर्म होता या पाप होता, तो वेदास में इस तरह के प्रमाण आपको क्यों कर नजर आ रहे हैं? मेरी समझ में नहीं आता। ये चीज है जिसमें एग्जैजुरेशन कर ली सनातन धर्म ने। मैंने जो आपने उदाहरण रखा, उसी उदाहरण को सामने रखते हुए उसका क्रिटिकल एनालिसिस कर लिया। इस इस्लाम धर्म के मुताबिक अगर मूर्ति पूजक स्वर्ग में नहीं नर्क में जाएगा, तो आप तो मूर्ति पूजा आपके यहाँ तो कोई नहीं, आप सिर्फ एक बकरा काटने के ऊपर, जिसके आपके धर्म ने भी इजाजत दी हुई है, आप कहते हो जी उसको मोक्ष नहीं मिलेगा। इवन आपने खुद कह दिया कि सनातनी को भी नहीं मिलेगा क्योंकि उसने हानि पहुंचाई किसी जीव को, जबकि सनातन धर्म के अंदर अलाउ है। अगर ना होता, मैं आपको बता, मिसाल के तौर पर, मुसलमान तो सनातन धर्म को नहीं समझ सकता। आपके बकौल भी और कई लोग हिंदू जो इस वक्त सुन रहे होंगे, वो कहेंगे मुसलमानों को सनातन धर्म की क्या समझ आएगी, संस्कृत में है, बड़ी ठेठ कठिनाई है, उसका अनुवाद तो बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने किया है जाकर, उन्होंने समझा। ठीक है, कोई बात नहीं, मगर उन सनातनियों की संख्या का क्या करना है जो हिंदुस्तान में रहते, संस्कृत पढ़ते, मंदिरों में भजन करते और उसका हिंदी अनुवाद करते और उस परंपरा को मानते और उसके बाद भी मांस भक्षण करते हैं, मांस खाते हैं। उनका क्या करना है? उनको क्या सनातन धर्म समझ नहीं आया? नहीं, जो खाएगा वो अपने बेस पे खाएगा ना। हमारे ग्रंथों में तो नहीं लिखा है, इतनी तो गारंटी है। चाहे भाई आप दिखा सकते हो तो दिखा दो। नहीं, मैंने आपको हमारे हिसाब से जो ग्रंथ हमें बताए गए, हमारे हिसाब से श्री राम ने खाएंगे ना, ये बात आप कह दोगे तो मतलब लोग नहीं, मैं आपको बताता हूँ। मनुस्मृति आपके पास है? मैंने कोई किताब नहीं पढ़ी, मैं सच बता रहा हूँ, मैंने आज तक कोई किताब नहीं पढ़ी। सूर्या भाई देखें सूर्या भाई, कितनी अनफॉर्चुनेट बात है कि इस्लाम की टर्म्स के बारे में भी आप, नो प्रॉब्लम, इस्लाम का तो चलो बेनिफिट ऑफ डाउट है क्योंकि आप इस्लाम धर्म में थे नहीं, तो मैं आपको जस्टिफिकेशन देता हूँ कि नो प्रॉब्लम। कितनी अनफेयर बात है कि इस्लाम की टर्म्स का तो चलो आपको नहीं पता, आपने सनातन धर्म का भी शास्त्र नहीं पढ़ा सूर्या भाई, उसके बाद कैसे जजमेंट दोगे, कैसे एनालिसिस करोगे कि सनातन धर्म बेहतर है? खुद सोचो, अपनी बुद्धि को रखो। आप खुद कहते हो ना सनातन धर्म के अंदर तर्क इस्तेमाल करना जो है ना वो अप्रिशिएट किया गया है और कुतर्क से मना किया गया है। आप खुद सोचो कि कुतर्क और तर्क की किस नींव के ऊपर आप खड़े हो जब आपने शास्त्र नहीं पढ़ा। मनुस्मृति में आपको कह रहा हूं, लिख लो, अभी पॉइंट है, मनुस्मृति अध्याय 5 श्लोका 30 से लेकर 37 पढ़ ले। इस रेफरेंस पे भी मेरा एक कहना ये है, ये जितनी भी किताबें हैं लिखी तो इंसानों ने लिखी है ना, करिए उसके पीछे कोई ना कोई राइटर तो मिलेगा, चाहे वो कहीं का कहीं भी किसी भगवान ने खुद नहीं लिखी है किताब। सूर्या भाई, जो कंपैरिजन आप कर रहे हैं, आप भी तो मनुष्य हैं, या कह दें आप ईश्वर हैं, परमात्मा है, तो फिर आपकी बुद्धि को क्यों मानूं मैं? कमाल करते हैं सूर्या भाई, ऐसे तो सोसाइटी कोलैप्स कर जाएगी। मनुष्य लिखते हैं, उन पर विश्वास किया जाता है। हाँ, जब तक कि ऐसा प्रमाण ना आ जाए कि वो किसी ऐसी ऑथेंटिक चीज के विरुद्ध जा रहे हैं जो स्टैब्लिश हो चुकी हुई है,
दैट्स द ओनली वे वी कैन एस्केप फ्रॉम दिस। मगर मसला ये है कि जब आप ये कहते हैं कि वो भी तो किसी मनुष्य ने लिखी है, तो सूर्या भाई आप भी केवल एक व्यक्ति और मनुष्य ही हैं साधारण, आप देवता नहीं हैं, ना आप ईश्वर हैं। तो फिर आपकी बुद्धि और आपके तर्कों को क्यों मैं सब मान दूं? मैं तो फॉर्मूला सेट कोई कर दिया ना आपके सामने। नहीं, कोई बात अगर कोई गलत लिख देगा, चाहे वो कितना बड़ा भी विद्वान हो, चाहे कुछ भी हो, तो उसकी बात हम कैसे मान लें? सूर्या भाई गलत तो आप, मैं बिल्कुल आपके साथ हूं, अगर कोई गलत लिखेगा उसको नहीं मानना चाहिए, मैं आपसे सहमत हूं, मगर गलत को गलत साबित तो करना होगा ना। अब आप सूर्या भाई आपने पढ़ा तो नहीं, आप खुद मान रहे हो, मगर किसी शास्त्र को गलत कहने के लिए स्वयं आपके पास ज्ञान तो होना चाहिए। आप खुद अज्ञानी हैं उस शास्त्र के बारे में या उस प्रमाण के बारे में, मगर आप क्लेम कर रहे हैं कि जी वो गलत है। भाई गलत कहने, मैं मिसाल के तौर पर सनातन धर्म को गलत कहूंगा तो आप कहेंगे अरे भाई तुम कौन होते हो गलत कहने वाले, कभी पढ़ा है? मैं कहूं नहीं, तो आप कहेंगे मूर्ख, तुझसे कोई है ही नहीं, ये सनातन धर्म पढ़ा तो नहीं मगर चल पड़ा है गलत कहने के लिए। अफसोस की बात तो ये है कि आपने खुद भी सनातन धर्म नहीं पढ़ा मगर गलत कहने में जोर दे रहे हैं। आप मनुस्मृति पढ़िए, किसी बुनियाद पर उसको गलत कहिए, क्या वो वेद से विरुद्ध जा रहा है? मिसाल के तौर पर गौतमा, श्री ऋषि गौतमा ने धर्मसूत्र लिखा है, और धर्मसूत्र के दूसरे अध्याय में वो इस चीज का प्रमाण पेश करते हैं कि अगर श्रुतिज और स्मृतिज आपस में विरुद्ध जा रही हों तो हम श्रुतिज को प्रमाण मानेंगे और उसको धर्म मानेंगे। आप दिखा दें कि मनुस्मृति का ये प्रमाण, क्योंकि वो स्मृति है, श्रुति से कहीं विरुद्ध जाता हो, और जाना स्पेसिफिक चाहिए। मिसाल के तौर पर मेरी कई सनातनियों से बात हुई, वो मांस भाक्षण के ऊपर इसको हिंसा इस प्रकार कह रहे होते हैं कि उपनिषद के अंदर किसी जगह पर ये लिखा होगा, मिसाल के तौर पर मैं चलें मांस मांस खाने के हवाले से उपनिषद का वाला दे देता हूँ। उपनिषद तो श्रुतिज की कैटेगरी के अंदर समझा जाता है एक प्रकार से उपनिषद। अब कौन सी उपनिषद है? बृहद आर्यन का उपनिषद है, ठीक है, और उसका चौथा अध्याय है, छठा अध्याय है, चौथा ब्राह्मण है, और 18वां या 19वां, 18वां और 19वां मंत्र है, उसका श्लोक है, वो आप देखें। उसमें लिखते हैं, और मैं ट्रांसलेशन जिसकी पेश कर रहा हूं वो राय बहादुर जालम सिंह हैं। अगर कहीं, मैं इस वक्त मोबाइल से बात कर रहा हूं, अगर आप कहेंगे तो मैं लैपटॉप से आपके साथ स्क्रीन शेयर कर दूंगा। वो लिखते हैं कि जिस व्यक्ति की इच्छा हो कि उनका पुत्र भाषण आदि चारों वेदों का ज्ञानी, शक्तिमान टाइप का आदमी हो, सुपर हीरो बने, और जिस सभा में बैठे केवल जीत ही उसका मुकद्दर बने, सुल्तानों का सुल्तान हो, तो उसको चाहिए कि पति पत्नी मिलकर बाथ में, चावलों में बैल का मांस अच्छे से पकाकर खावें। इसी प्रकार वो समर्थ होंगे इस तरह के संतान को उत्पन्न करने में जो कि चारों वेदों का ज्ञानी होगा, यानी विज्ञानी। अब मैं कहता हूं उपनिषद में ये लिखा है, आप चेक कर लें, मैंने पूरा हवाला दे दिया है, अगर कहेंगे स्क्रीन भी शेयर कर दूंगा। सवाल ये उठता है कि जब मनुस्मृति ये कह रही है मांस खा सकते हैं, उपनिषद ये कह रही है, वेदास में उसकी निंदा मौजूद नहीं, बल्कि वेदास में कटने की बात, यजुर्वेद का पूरा अध्याय मौजूद है, कालबन 26वां ले, 26वां अध्याय पढ़ लें, आप खुद निकल जाएं और उसको देखकर मुझे बताइएगा। अब किस प्रकार उसको गलत कहें, क्योंकि धर्मसूत्रा ने श्री ऋषि गौतम ने ये उसूल रख दिया, नियम रख दिया कि श्रुति स्मृति तब तक मानी जाएगी जब तक वो श्रुति से विरुद्ध ना हो, और यही मनुस्मृति में भी लिखा है पहले अध्याय के अंदर। मनुस्मृति भी यही बात करता है कि अगर मेरी कोई बात यानी श्रुति की कोई बात वेदा से विरुद्ध नहीं है तो उसको मानने में क्या आपत्ति हो सकती है। धर्म आपका नाम तो नहीं होगा ना, या तो आप कह दें कि मैं स्वाधर्मा, हमारे पास एक भाई आया था वो कहता है मैं स्वाधर्मा लेकर चलता हूं, तो स्वाधर्मा भी एक व्यक्ति का ही है ना, मनुष्य का है, हम क्यों उसको सिद्ध माने? ये है सारी समस्या मेरे भाई। मैं आशा करता हूं कि आप जो मैंने प्रयास किया है आप उसके साथ चले होंगे। सूर्या भाई आप ऐसा कीजिए, आमिर भाई की स्ट्रीम होती है फ्राइडे को, आप उसमें आ जाइएगा रेफरेंसेस लेके। आमिर भाई आप इनको बता दीजिए, क्योंकि अब इनका टाइम भी 15 मिनट हो गए, 15 मिनट से ऊपर नहीं देंगे इनको, बाकी लोग भी वेट कर रहे हैं। जी जी सूर्या भाई, जो प्रमाण मैंने दिए हैं आप इनको जरूर चेक कीजिएगा, और मेरी स्ट्रीम फ्राइडे को और वेडनेसडे को होती है, आप वेलकम है, मैं आपका उसमें वेलकम करूंगा आपको, आप आइएगा तो जरूर उस पर बात कीजिएगा। मैं जरूर सुनना चाहूंगा कि आप कंपैरिजन कैसे करेंगे और धर्म और कर्म को किस तरीके से आप समझेंगे। ठीक है मेरा भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, आप एक बार चेक करके एक बार वापस आओ। जी 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 जरूर चेक करें मेरा भाई, थैंक यू। एक और क्वेश्चन था, अगर आप 1 मिनट का समय दे तो। 15 मिनट ऊपर हो चुके हैं। आप ऐसा करें, नेक्स्ट मेरे पास सूर्य भाई आप मेरे पास आ जाए ना, तो आपकी मजीद बात हो जाएगी ना। ठीक है चलिए, थैंक यू सर ऑल एवरीवन। थैंक यू। कैसा भाई लगता है सो गए? आमिर भाई आपका नाम चेंज करके ना पंडित आमिर हक रख लीजिए बस। नहीं अल्लाह माफ करे।
नहीं नहीं, वो बड़े सिंसियर भाई थे। असल में कंपैरिजन करने के लिए आपको दोनों चीजों की समझ बूझ बड़ी जरूरी है। अब वो सनातन धर्म के कर्म को तो कर्म मान रहे हैं, मगर हमारे कर्म की डेफिनेशन ही उनको नहीं पता। कोई भी मुसलमान अगर ये आपको पेश करता है कि अमल सालेह या आमाल सालेहा सिर्फ उन चीजों को कहा जाता है, ये इबादत, नमाज, रोजा, ये वो, उसको नहीं पता। उसको पता ही नहीं है कि अमाल सालेहा है क्या। अल्लाह के रसूल ने फरमाया है, हदीस है, ला तहकिरन्ना मिनल मारूफ शैआ वलौ अन तल्का अखाका बिवजहिन तल्किन। नेकी में यानी पाप पुण्य के कर्म में से किसी कर्म को भी हीन मत जानो, यानी छोटा मत समझो, चाहे तुम्हें अपने किसी भाई की तरफ मुस्कुरा कर ही क्यों ना देखना हो। यानी अपने भाइयों को, यानी मनुष्य को मुस्कुरा कर देखना भी इस्लाम में पुण्य का काम, कर्म माना जाता है। इतनी बड़ी बात है। अच्छा, फिर एक हदीस है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि इस्लाम, यानी बयान फरमाते थे कि इस्लाम इतनी बड़ी रहमत है सोसाइटी या समाज के लिए, इतनी बड़ी बात है कि हमारे नजदीक रास्ते में जाते हुए पत्थर हटाना भी इस्लाम का कर्म है, धर्म का कर्म है। आप मानते हो इस चीज को? ये हदीस है। तो हमारे नजदीक इस्लाम में कर्म सिर्फ मस्जिद तक पाबंद नहीं है। मस्जिद तो एक ट्रेनिंग सेंटर है जहां पर हम ये वादा करते हैं अल्लाह से कि इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमारी ट्यूनिंग करो। यानी ऐसे है मिसाल के तौर पर कि कोई बंदा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट मिसाल है, जरा गौर से देखिएगा। सनातनी भाइयों के लिए आमतौर पर गलती ये लगती है कि वो ये समझते हैं कि गाड़ियां जो हैं वो सिर्फ शोरूम के लिए बनी होती हैं। ठीक है ना? गाड़ी शोरूम में शो पीस, शो केस की जाती है, उसमें चलना रोड पर होता है। इसी तरह समझें कि मुसलमान मस्जिद में अपनी ट्यूनिंग और सर्विस के लिए जाते हैं, वहां रहने के लिए नहीं। उनको निकल कर अच्छे प्रकार से अच्छे कर्म वो समाज में ही करने हैं। अब कोई मुसलमान अगर 5 वक्त नमाज पढ़ रहा है और बाहर आकर झूठ बोलता है, चोरी करता है, धोखा देता है, तो जान लो कि उसने इस्लाम धर्म का पालन नहीं किया, ना उसके कर्म अच्छे हैं। वो कितनी ही नमाजें क्यों ना पढ़ता हो, उसकी नमाजें लपेट कर उसके मुंह पर मार दी जाएंगी कि पकड़ अपने कर्म। ये कर्म करने के जो थे वो बाहर भी वो कर्म करने थे। ये है इस्लाम जिसके कर्म की हम बात करते हैं। इसको समझे सनातनी।